पूरे देश में लोकसभा चुनाव की चर्चा है। 7 चरणों के अंदर चुनाव होने हैं और 543 सांसदों का चयन होना है। और इसके अलावा हरियाणा का नंबर 6ठे चरण में है, यानी कि 25 मई को हरियाणा में चुनाव होना है। फिलहाल मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के गांव कैलरम में मौजूद हूं और मेरे पीछे यहां की अनाज मंडी है। चूंकि मुद्दा किसानों का रहने वाला है और एक तरीके से किसान आबादी इस वक्त आपसे मुखातिब होगी और बताएगी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में कौन सा प्रत्याशी सबसे आगे चल रहा है, कौन सा जीत की तरफ है और कौन सा वोट काटू है। तमाम बातें चलती हैं और इसी के बीच आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये वो किसान आबादी है जो हर दिन किसानी समस्याओं से जूझती है। और समस्याओं में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का वादा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो फिलहाल 2024 चल रहा है और दोगुनी के बाद क्या तिगुनी भी होगी। तमाम बातें हैं, इन्हीं के बीच चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है और क्या करते हैं आप? मेरा नाम निक्कू है जी। हम भी कृषि का काम करते हैं जी, खेती बाड़ी का जी। चर्चा चल रही है लोकसभा चुनाव में, आपका क्या मानना है? किस सरकार ने आपके काम अच्छे किए हैं और कौन सी सरकार ने है किसानों को डुबोया है? काम तो ऐसा है जी, सभी के लिए ना अच्छे होते ना माड़ा होते, लेकिन किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया जी। आपको पता ही है, सारी साल ये है जो किसानों की सड़कों पे ही गई है। सभी जगह परेशानी है। किसानों को मिला है क्या? कुछ नहीं मिला जी। हमारे गांव की मंडी का हाल देख लो, वहाँ भी बुरा हाल है जी। हमारे जो पंचायत का उसमें हुआ जी, हमारी मंडी अभी तक पक्की नहीं हुई, तो हम क्या ये लगाएंगे? किसानों के लिए कुछ सरकार ने किया है? एमएसपी की बात चलती है, ये सरकार तो दावा करती है कि हरियाणा में तो एमएसपी मिल रही है। एमएसपी का तो ऐसा जी, क्या मिल रही है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो महंगाई है ना, उस हिसाब से तो कुछ नहीं मिल रहा। हाँ जी। किसी प्रत्याशी से उम्मीद है निक्कू जी आपकी कि जिस तरीके से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, सुशील गुप्ता, अभय चौटाला या इनके अलावा नवीन जिंदल प्रत्याशी हैं, किसी से उम्मीद बनती है? प्रत्याशी का तो ऐसा है जी, हमने नवीन जिंदल जी को भी देखा है, वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में आ गए। तो ये तो दल बदलू है जी, जहाँ इनको खाने को मिलता है तो वहीं जाते हैं, किसान को कोई नहीं है जी। ये पहले वही जिंदल साहब ने कांग्रेस में काम किया, अब ये बीजेपी में आ गए, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते जी। हमारा इन दल बदलुओं से कोई आस नहीं रही जी। हाँ जी। जो दल बदलू नहीं है, ठोस है, उससे कोई उम्मीद हो? ठोस तो देखो जी, हमारे यहाँ तो कोई ठोस हमें दिखाई देता नहीं। सब अपने अपने राग गाते हैं और अपना अपना रखते हैं, क्योंकि जी वही पुराने कभी इनेलो में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी आप में चले जाते हैं जी। हमारे सामने तो आया इलेक्शन, वही चेहरे आते हैं जी। और जनता की ये मजबूरी है, अपना वोट देना ही पड़ता है। हाँ जी। कि नोटा आपका तो ऑप्शन फिर ना, 9 दिन में से कोई नहीं? नहीं, हमारी तो समझ से बाहर है जी ये दल बदलू वाला सिस्टम। हाँ जी। शुक्रिया जी। नमस्कार जी। क्या नाम है और क्या करते हैं जी? सुरेंद्र नाम है जी। कृषि का कार्य भी करते हैं और अपनी दुकान भी है आड़त की। किसी सरकार ने काम किया हो आड़त के मुताबिक हो? क्योंकि अभी तो देखो एक बड़ी समस्या ये है कि आड़त में उठान का ठीक से काम नहीं हो पा रहा। आज जिस तरीके से बारिश हुई तो मॉइस्चर बढ़ेगा तो मार जो है किसानों पर भी पड़ेगी, आड़तियों पर भी पड़ेगी। यहाँ पर मंडी में लगभग तुलाई का काम तो पूरा हो चुका है। अब जब मॉइस्चर बढ़ेगा या बारिश होगी तो जमींदार किसान पर तो कोई मार नहीं पड़ेगी, आड़ती भी पड़ेगी इसकी। जो भी माल यहाँ खराब होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो सारी मारी आड़ती पे है। इस पे जमींदार किसान पे अब इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि तोल का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो मतलब उठान की समस्या तो हर बार आती ही है, मतलब कोई भी सरकार रही हो। हाँ, उठान की समस्या जो की तो बनी हुई है। यहाँ गाड़ियों का जिस तरह ठेकेदार है तो गाड़ी पूरी नहीं मिल रही। ये मंडी लगभग पूरी भरी पड़ी है, बोरियों से भरी पड़ी है। डेयरी यहाँ पे कोई अभी पेंडिंग नहीं है, तुल चुका है सारा माल। मंडी भी मेरे ख्याल से अस्थायी है, ये अस्थायी कच्ची मंडी है। बारिश हो जाती है तो सारा माल लगभग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मिट्टी नीचे बोरियों पे चिपट जाती है, लग जाती है, और बोरी खराब हो जाती है, कणक खराब हो जाए इनमें, तो बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है। लोकसभा में किसी से उम्मीद है थोड़ी बहुत की करवा सकता, आपके काम आपकी मांग वहाँ तक पहुँचा सकता हो कोई उम्मीदवार यहाँ पे? कोई उम्मीदवार नहीं है जी, लगभग सारे एक ही जैसे है। वोट मांगने तो सभी आ जाते हैं, काम कोई करता नहीं, बाद में कोई संभाल नहीं लेता। 5 साल के बाद इलेक्शन में ही देखते हैं चेहरे, उसके बाद सारे गायब।
हाँ। अबे चौटाला बता रहे हैं मैं किसानों का मसीहा हूँ, वो भी आपके बीच में आएंगे, प्रचार भी कर रहे हैं, और जो इकलायत जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो इन्हें लोग का गढ़ भी रही है। अबे चौटाला ने एक काम तो बढ़िया किया था, उसकी सराहना करते हैं हम। उसने जो किसान साथी सारे बॉर्डर पे बैठे थे उस समय समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया था हमारे पद से। इसके लिए तो हम उसके बाहर गया, हमारा साथ दिया था किसानों का उसने। बाकी वो तो पावर में आने के बाद कभी सरकार बनाई तभी पता लगे क्या कर सकते हैं उसके बाद। दूसरे शेष नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी। जिंदल तो पहले ही कोयला घोटाले में इनमें करप्ट है, वो तो काले हो चुके हैं उधर। तमाम तो देख के भी नाराज उसने बिल्कुल भी। हाँ। एक किसान और है, उनके और पास चलते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है और क्या करते हैं? बलराम नाम है जी, मैं यहाँ पर पल्लेदारी करता हूँ। कुछ उम्मीद है किसी उम्मीदवार से, कोई प्रत्याशी आपके बीच में आया हो? प्रत्याशी तो बीच में आते ही रहते हैं जी, उम्मीद तो किसी से कुछ नहीं है। सभी वोट मांगने के टाइम पे तो आ जाते हैं, जनता की समस्या का कोई समाधान किसी के पास नहीं है। अब किसानों की मांग आ जाती है, आड़तियों की भी मांग आ जाती है, पल्लेदारों की भी कुछ मांग रहती होगी। पल्लेदारों की तो बहुत सी मांग है जी, पल्लेदारों की तो एक भी नहीं होती। मंडी पक्की हो जाए तो पल्लेदारों में बहुत सुविधा होती है, धूल माटी में काम करना पड़ता है, पानी की यहाँ सुविधा नहीं है, किसी प्रकार का चाह पानी का किसी राय भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। किसी राज में थोड़ा सुख की अनुभूति हुई हो, भाई ये राज कांग्रेस का राज हो, बीजेपी का राज हो, या उससे पहले इनेलो का राज पिता के देखा हो आपने, उसमें उस राज में थोड़ी मौज हुई हो या अच्छा लगा हो थोड़ा? मजदूर आदमी के लिए तो मेरे हिसाब से तो आज तक मेरी 32-33 साल की उम्र होगी, मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं भाई जो मजदूर का या किसान का किसी का भला किसी सरकार ने या किसी नेता ने किया हो आज तक। सारे बराबर हैं। सभी बराबर है। तो इस बार फिर वोट दोगे या फिर अपना वोट घर पे रखोगे? अपना वोटा पे तो घर पे ही रखेंगे जी, नोटा का बटन दबा के आएंगे। चलो शुक्रिया जी। नमस्कार जी, क्या नाम है और क्या करते हैं आप? फूल कुमार है जी, क्या करते पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर हूँ जी। हैं? अच्छा, आपने तो ये पूरी प्रणाली देख भी रखी होगी, क्या ठीक लगता है आपको इस लोकतंत्र में? आपके काम हो रहे हैं ठीक से? जिस तरीके से बीजेपी वादा लेकर आए थे, भाई किसानों की आय दुगनी करूंगा, या और भी तमाम वादे थे, ठीक काम हो रहे हैं सरकार में? नई नई सरकार में कहाँ है जी, महंगाई बहुत है जी सरकार में, गरीब आदमी ने तो है ही नहीं कुछ भी जी। अब 10 दिन का काम मिल रहा है माना, इसके बाद काम भी नहीं है कहीं, बड़ी समस्या है जी। किसी उम्मीदवार से थोड़ी उम्मीद बनती हो भाई ये तारे काम करवा सके? जो इंडिया गठबंधन का है जी सुशील गुप्ता, अच्छा, हम तो उसके साथ हैं। उसके साथ हाँ जी, क्या अच्छा लगता है उनमें? उनमें जो गठबंधन बने है जी भाजपा के खिलाफ, और कांग्रेस की तरफ से हम ले उसका साथ देंगे। हाँ जी, शुक्रिया जी। नमस्कार जी, एक बार मैं चाहूँगा कैमरा सहयोगी को एक बार आ जाएं। क्या काम करते हैं आप, क्या नाम है आपका? 2-4 किले खेती करा, बलवीर नाम है, और कुआरा हूँ ना, पिलसन बंदी मेरी, अच्छा और टांग दे लंगड़ा, बस आपने और कोई है ही नहीं। अच्छा, ना आपकी तो मतलब एक तरीके से तो आप दिव्यांग विकलांग है ना, तो उसकी पेंशन बनी आपकी, ना कुंवारे हैं उसकी भी, ये भी दूर पेंशन बनाते हैं आजकल। बनवाड़ जाऊँ है, पीछे मांगा है, कौन पैसे मांगा है? जरा जाऊँ बोले 100 रुपये दे, 200 दे, बोले 500 दे, बोले CSC सेंटर वाले की फीस होगी 500 रुपये। वो भी कोई कहते 3000 में तेरी पिलसन बंधवा दूंगा, 3000 दे, अच्छा वो भी रोला है। अच्छा, अब फिर तो को नहीं है तो फिर ये मांगा है। तरीके मांगा है। हाँ, सरकार का मतलब कोई सुख नहीं होया आपने ना तो? कोई सुख नहीं है, इनकी सरकार यह कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ठीक ठीक। आया यह पूछो आप करके, जो से यहाँ बैठे नहीं है कैमरे तरे, पहले नहीं कार्रवाई क्या नहीं करते हैं। एक गरीब आदमी अब 4 रुपये हो नहीं है, वो कर दे देगा। मैं तो हिसाब तक कर रहा हूँ बात। हाँ, अब समझना दर का इंग्लिश पी मैं बैठ गए, जाएगा ठेका में बैठ के कहेंगे बोले दे इंग्लिश का एक आधा, वहाँ मेरे तरफ ले जाएंगे, मेरे पे ले जाएंगे, शाम का खर्चा काट लेंगे, 3 दिन का काट लेंगे, 3 दिन पास फिर आ जाएंगे। मैं को वोट मांगने आया आप लोग? हाँ, ईब तक वोट मांगने आया कोई? तू है लिए एक तो आधा के नाम गाने गा रहा है, रणबीर फौजी और समर्थन दे दिया बे चौटाला को। और भी आए थे लाल एक दो, और मना मेरे याद सी हो नहीं पे, फिर ही बाबा बता दूंगा तने मैं। उनके सामने भी ये समस्या रखोगे आप जो मेरे सामने रखी है भाई? बस जो पकड़ देगा नहीं उसको गलत चलांगा, तो भाई जंगल चलांगे, आपने कोई हिसाब नहीं लगे, अब तो भाई जंगल चलांगे। सारे बराबर हैं आपके लिए? कोई नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता, अबे चौटाला, सारे सारे ही अपने तो सारे? हाँ, दे दो सदा चटा गया है लले, बाकी आगे देखो भी। हाँ, चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय प्रकाश के दीदे पहला तो कुछ फायदा हुआ वोट वगैरह? जाकर बैठी अपना, हाँ जय प्रकाश ने फायदा हुआ अपना तो। चलिए जी शुक्रिया। जी, बाकी फिर आगे इसके दे देंगे।
तो ये गांव कैलरम की जनता है और बता दिया कि किसी प्रत्याशी से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उम्मीद बनती है अगर वो काम करवाए तो या इनके बीच में आए तो। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।